सुनील मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। बीए करने के बाद उसे कोलकाता में नौकरी मिल गई। कुछ दिनों की कोशिश के बाद उसे किराए पर मकान भी मिल गया। मकान मालिक का नाम रंजीत प्रसाद था। उनकी उम्र 40 साल के आसपास थी। उनकी पत्नी का नाम पूनम था, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास थी। वह बेहद खूबसूरत थी। पूनम रंजीत प्रसाद की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी की 4 साल पहले मौत हो गई थी। बच्चे की लालसा में रंजीत प्रसाद ने 2 साल पहले पूनम से शादी की थी, मगर पूनम ने भी उन्हें अब तक कोई बच्चा नहीं दिया था। मकान 2 मंजिल का था। मकान मालिक ऊपरी मंजिल पर रहते थे और सुनील नीचे रहता था। सुनील रंजीत प्रसाद को भैया कहता था और पूनम को भाभी। वह उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। एक दिन रंजीत प्रसाद ने सुनील से कहा, अब तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं। कल से तुम हमारे साथ ही खाना खाओगे। पहले सुनील इसके लिए तैयार नहीं हुआ, मगर जब पूनम ने भी जोर दिया तो वह उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए राजी हो गया। मगर शर्त यह रखी कि भोजन के बदले उन्हें रुपए लेने होंगे। आखिरकार रंजीत प्रसाद ने भी उसकी शर्त मान ली। धीरे धीरे सुनील को लगने लगा कि वह पूनम को चाहने लगा है। अगर पूनम उसे नहीं मिलेगी तो उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। उसके बाद एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि वे दोनों एक दूसरे में समाये बिना न रह सके। उस दिन रविवार था। सुनील की छुट्टी थी। रंजीत प्रसाद रोजाना की तरह सुबह 11 बजे अपनी दुकान पर चले गए थे। वे रात के 10 बजे से पहले घर नहीं लौटते थे। वे अपनी दुकान बृहस्पतिवार को बंद रखते थे। दोपहर का भोजन करते समय अचानक पूनम ने सुनील से कहा कि वह उसके साथ सिनेमाघर में कोई फिल्म देखना चाहती है। सुनील को लगा कि जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। दोनों ने शाम को फिल्म देखने की योजना बना ली। शाम को सुनील अपने कमरे में तैयार हो रहा था कि अचानक वहां पूनम आ गई। वह एकटक उसे देखने लगा। उसकी नजरें पूनम के हर एक अंग को निहारने लगीं। कसा हुआ बदन, उभरी हुई छाती, बड़ी बड़ी आंखें, पतली कमर, गुलाबी होंठ और उस समय उसने काले रंग का सूट भी पहन रखा था, जो उसके गोरे रंग पर कयामत ढा रहा था। सुनील कुछ कहता, इससे पहले पूनम बोली, क्या हुआ? इस तरह आंखें फाड़कर मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैं इस लिबास में अच्छी नहीं लग रही? अच्छी तो आप हर लिबास में लगती हैं, मगर इस लिबास में तो कुछ और ही बात है भाभी। पूनम मुस्कराती हुई बोली, क्या तुम्हारा दिल घायल हो गया है? सुनील खुद पर काबू न पा सका और दिल की बात जबान पर झट से ला दिया, अगर मैं कहूं कि मेरा दिल आपको पाने के लिए छटपटा उठा है तो? ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे दिल की छटपटाहट दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सुनील को लगा कि अगर उसने यह मौका गवा दिया तो पूनम को कभी भी पा नहीं सकेगा। उसने बगैर देर किए झट से पूनम को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आपको कुछ करना नहीं है। जो कुछ करना है मुझे करना है। आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। इतना कहने के बाद सुनील पूनम के गुलाबी गालों और रसीले होंठों को बार बार चूमने लगा। थोड़ी देर बाद पूनम बोली, अब छोड़ो, नहीं तो फिल्म जाने में देर हो जाएगी। सुनील ने पूनम को अपनी बाहों से जुदा नहीं किया। उसने पूनम के गालों पर एक जोरदार चुंबन जड़कर कहा, मैं कुछ और ही सोच रहा हूं। वह क्या? आज जब हम दोनों ने एक दूसरे पर अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है, तो क्यों न जिंदगी का असली मजा बिस्तर पर लिया जाए? फिल्म फिर कभी देख लेंगे। पूनम मुस्कुराकर बोली, ख्याल बुरा नहीं है। दरवाजा बंद कर लो, मैं बिस्तर पर चलती हूँ। पूनम को अपनी बाहों से अलग कर सुनील कमरे का दरवाजा बंद करने चला गया। वह दरवाजा बंद करके बिस्तर पर आया तो वहां पूनम मुंह के बल लेटी थी। सुनील की बेकरारी बढ़ गई तो वह पूनम के कपड़े उतारने लगा। पूनम का संगमरमरी बदन देखकर सुनील को लगा कि आज उसकी प्यास बुझ जाएगी। वह धीरे धीरे प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ता गया। पूनम भी लाज शर्म छोड़कर उसका साथ देती गई। प्यार की मंजिल पर पहुंचकर जब दोनों शांत हो गए तो पूनम ने कहा, आज तुमसे जो सुख मुझे मिला है
वैसा सुख मुझे मेरे पति से सुहागरात को भी नहीं मिला था। न चाहते हुए भी सुनील ने उससे पूछ लिया, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वे उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं। मैं सच कहती हूँ, पति से मैं एक दिन भी खुश नहीं हो पाई। अगर मैं उनसे संतुष्ट होती तो अपना जिस्म तुम्हें क्यों सौंपती? फिर आपने रंजीत भैया से शादी क्यों की? यह मेरी मजबूरी थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे। मेरे अलावा उनकी 4 बेटियां और थीं। मैं सबसे बड़ी थी। कोई भी बिना दहेज के मुंह आ से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पिता की दहेज देने की हैसियत नहीं थी। इसलिए जब रंजीत प्रसाद ने मुझसे शादी करने के लिए पिता को प्रस्ताव दिया तो वे मान गए। मैं पिता की मजबूरी समझाती थी, इसलिए इस बेमेल शादी का विरोध नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि रंजीत प्रसाद उम्र में मुझसे 18 साल बड़े जरूर हैं, मगर जब वे मुझे प्यार करेंगे तो मैं सुख से भर जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। 2 साल तक मैंने अपनी कामनाओं को दबा कर रखा, मगर जब तुम्हें देखा तो अपने आप पर काबू न रख सकी और सोचा कि अपनी प्यास बुझने के लिए अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। अभी मैं तुम्हारी बाहों में हूं। यह कहकर पूनम चुप हो गई तो सुनील ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसके गालों पर एक चुंबन जड़ने के बाद कहा, मैं सच कहता हूं भाभी, अगर आप मुझे नहीं मिलती तो मैं जी नहीं पाता। उस दिन के बाद से दोनों को जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे में समा जाते। 2 साल बीत गए। इस बीच सुनील के माता पिता ने शादी करने के लिए उस पर कई बार दबाव डाला, मगर उसने हर बार कोई न कोई बहाना बना दिया। एक बार जब सुनील गांव गया तो उसकी मां ने अपना यह फैसला सुनाया कि अगर उसने 6 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वे खुदकुशी कर लेंगी। यह सुनकर सुनील चिंता में पड़ गया। उसकी मां ने उसके लिए एक लड़की भी देख रखी थी। पूनम को सुनील इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि किसी भी हाल में वह उससे अलग नहीं होना चाहता था। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह समाज की परवाह किए बिना पूनम से शादी करेगा। गांव से लौटकर सुनील कोलकाता आया। मौका देखकर एक दिन उसने पूनम को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं भी तुम्हें एक बात बताने के पिछले 1 हफ्ते से बेचैन हूं। कहो तो बता दूं। पहले तुम अपनी बात कहो, फिर मैं कहूंगा। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। कहते कहते पूनम शर्मा गई। मैं जानती हूं कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मैंने यह फैसला किया है कि अब मैं रंजीत प्रसाद के साथ नहीं रहूंगी। उनसे तलाक लेकर तुमसे शादी करूंगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? सुनील खुशी से झूम उठा। पूनम ने कहा कि सबसे पहले वह अपने और सुनील के जिस्मानी संबंध की जानकारी अपने पति को देगी और फिर उनसे तलाक की बात करेगी। अगर वे मान गए तो ठीक, नहीं तो उन्हें नामर्द साबित करके कोर्ट से तलाक ले लेगी।